सरकार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। इस हिसाब से आप लोगों में ऊर्जा भी है, बड़ा जोरदार आप लोग ताली मार रहे हैं, लेकिन उससे जोरदार तरीके से अपने विभाग में ईमानदारी से आप लोग काम कीजिएगा, यही हम लोगों की कामना है। आप लोगों को सरकार ने पूरे बखूबी ढंग से आप लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया, तो एकदम बुलंदी से आप लोग काम कीजिए। और हम लोग किसके लिए, तो आप ही लोगों की उम्र के, ज्यादा उम्र नहीं है मेरा। 6 नियुक्ति नवनियुक्त कन्या लेखा लिपिक एवं निम्न नव करियर लिपिक के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा जी, मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी साहब जी, सचिव जल संसाधन विभाग संजय अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदरणीय श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण श्री शैलेंद्र जी, अभियंता प्रमुख सिंचाई श्री ईश्वर चंद ठाकुर जी, पटना के डीएम श्री चंद्रशेखर जी तथा यहाँ उपस्थित मीडिया के साथी, नवनियुक्त पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थी, जल संसाधन विभाग के सभी अभियंता, कन्या अभियंता एवं अन्य कर्मचारियों का इस समारोह में आप लोगों का हार्दिक आप लोगों का शुभकामनाएं देते हैं और तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विभाग के मंत्री को, सचिव जी को, सभी लोगों को बधाई देते हैं कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं चाहे किसी भी विभाग में, उसको जल्द से जल्द जो है भरा जाए। और विभाग जो है बड़ी तेजी से इस दिशा में काम कर रही है, इसके लिए विभाग के मंत्री, सचिव, अधिकारी सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इससे विभाग जो है खाली पड़े रिक्त पदे जो हैं, अगर उस पद को भर दिया जाए तो विभाग में मजबूती होती है, कामकाज जो है बट जाता है और तेजी से काम उस दिशा में होती है। और सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, पूर्व में सभी लोगों ने बताया और आप सब लोग जानते हैं, बाढ़ और सिंचाई की व्यवस्था, हर खेत जल जो है वो पहुंचे, इस दिशा में ये विभाग जो है काम करता है। और कई बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं इस विभाग ने किया है, जैसा कि विभाग के मंत्री संजय झा जी ने आप सबों को बताया, कई परियोजनाओं के बारे में बताया, योजनाओं के बारे में बताया। तो बड़ी खुशी होती है कि ये गरीब राज्य, बिहार राज्य, पिछड़ा राज्य, कम संसाधनों के बावजूद भी तेजी से जो है विकास कर रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है कि कम संसाधन होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बिहार इज दी वन ऑफ द लीडिंग स्टेट। ये बड़ी खुशी की बात, और हर दिशा में काम हो रहा है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। आप लोग भी पढ़े लिखे, आपके माता पिता ने आप लोगों को पढ़ाया, पोसा, सोचा होगा बेटा बेटी बड़ी होगी तो बुढ़ापा में सहारा बनेगा। आज जहां देश भर में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वहां बिहार में जो है लाखों में रिक्त पदे जो हैं वो भरने की कवायद शुरू हो चुकी है, नियुक्ति पत्र बंटने लगा है। तो आज कहीं ना कहीं से जो लोग डिग्री लेकर के, पढ़ लिख करके आज काबिल हो गया है, और सरकार जो है उन काबिल नौजवानों पर ध्यान दे रही है ताकि वो घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधारे, परिवार को भी चलाए, बूढ़े माँ बाप का सहारा भी बने, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, खुशी की बात क्या हो सकती है। जहां महंगाई चरम सीमा पर है, आप लोग सब लोग जानते कितनी बड़ी महंगाई है। आज जो है परिवार में अगर एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो हालत खराब हो जाता है।
तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने निर्णय लिया। अभी तो किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह ये सब सुविधा होती है, डायलिसिस होता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवा जो है किडनी का वो नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद अब हम लोग जो है किडनी का जो दवा है पोस्ट सर्जरी वो भी हमारा विभाग, स्वास्थ्य विभाग देने का काम कर रहा है। तो ये सरकार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। तो आप सब लोगों को हम इतना ही कहेंगे, जिस हिसाब से आप लोगों में ऊर्जा भी है, बड़ा जोरदार आप लोग ताली मार रहे हैं, लेकिन उससे जोरदार तरीके से अपने विभाग में ईमानदारी से आप लोग काम कीजिएगा, यही हम लोगों की कामना है। और चौधरी जी, विजय चौधरी जी ने कितनी अच्छी बात बोली। भाई आप लोगों का छवि अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राउंड में आप लोग हैं, तभी ना विभाग का छवि अच्छा रहेगा, तभी ना सरकार का छवि अच्छा रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को सरकार ने पूरे बखूबी ढंग से आप लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया है, तो एकदम बुलंदी से आप लोग काम कीजिए। और हम लोग किसके लिए हैं? आप वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, यही बिहार के लिए ही तो बैठे हैं, बिहार की जनता के लिए तो बैठे हैं, उनके उत्थान के लिए बैठे हैं। अगर हमारा प्रदेश आगे बढ़े, यही तो हम लोग चाहते हैं। प्रदेश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें तो ये काम होते रहना चाहिए। तो इसलिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, इन सब पे ध्यान नहीं देना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले भी हम काम किए, फिर अवसर हमको मिला है काम करने का, और हम लोगों को सीखने को मिलता है, और हम लोग भी ललायित रहते हैं। भाई हम भी तो आप ही लोगों की उम्र के, ज्यादा उम्र नहीं है मेरा। हम जैसे सीख रहे हैं वैसे ही सुभानी साहब बोले ना कि आप लोग भी सीखिए अधिकारियों से, और जो सीनियर लोग हैं उन लोगों से सीखिए। और कोई उम्र नहीं होती सीखने की, एक बात बता देते हैं। और कोई भूल चूक अनजान से हो भी जाए तो उसको सुधारने का काम कीजिए, तब बेहतर जो है आप लोगों का सेवा जो है प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो क्या फायदा, अगर ढंग से काम नहीं होगा विभाग में तो हमारा आपका कोई काम नहीं है। तो हम लोगों को अपने जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा, उसके तहत हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि जो गड़बड़ करता है उसको तो ज्यादा दिन तो टिकता नहीं ना है, पकड़ा ही ना जाता है भाई। अरे गलती कीजिएगा तो सजा हो ही ना जाएगी। कोई झूठ बोलता रहेगा, प्रचार करता रहेगा, लेकिन अंत में सच तो पकड़ा ही ना जाता है। कुछ लोग कहता था कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ में से कितना रोजगार मिला जरा बता दे। कहां कुछ मिला। और हम तो धन्यवाद देंगे कि गरीब राज होते हुए भी, पक्षपात होने के बावजूद भी जो सहयोग केंद्र से हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने प्रण को, हम लोग जुमलाबाजी नहीं, झूठ नहीं, वादा नहीं, प्रण क्या है, कमिटमेंट क्या है, हम लोगों ने वादा किया था नई सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग रोजगार, नौकरी देने का काम करेंगे। और हम तो बिहार चुनाव में हम लोग बोले थे 10 लाख देंगे, लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे अभिभावक भी हैं। गांधी मैदान में ये 15 अगस्त ऐतिहासिक स्थल से, ऐतिहासिक दिन, उन्होंने क्या ऐलान किया कि 20 लाख नौकरी और रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। आज उस दिशा में हम लोग तेजी से कर रहे हैं। अब देखा देखी भाई, चलो देर ही सही, कम से कम दिखावटी ही सही, कम से कम 75,000 उन लोग भी बोलता है कि हम लोग नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हम लोग तो आंकड़ा साफ दे देंगे, साफ बोल रहे इतना देंगे, लेकिन जरा केंद्र सरकार में जरा पूछिए कि वहां विभागों में कितना रिक्त पद खाली है और कितना उभरेंगे, कब तक बढ़ेंगे। हम तो कह रहे हैं अभी कुछ दिन रुकिएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रण लिया है, जो कमिटमेंट किया है,
उसको शीघ्र ही लाखों में बहालियां होंगी, नौकरियां होंगी, विज्ञापन निकल रहे हैं। और हमारा खाली स्वास्थ्य विभाग भी है, मुख्यमंत्री जी ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो समझिए कि खाली स्वास्थ्य विभाग ही 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहा है। कितनी बड़ी बात। अभी कुछ दिन बाद जो है 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, गृह विभाग, उसमें भी हजारों में नौकरियां निकल रही है। तो सोचिए, डॉक्टर होगा, नर्स होगा, टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, आपका सिपाही होगा, दरोगा होगा, कर्मचारी होंगे, ये सारे जगह अगर नौकरियां मिलेंगी तो कितना बड़ा काम होगा बिहार में। और सोचिए कि बिहार जो है एक दिशा दिखा रहा है, देश को संदेश दे रहा है कि भैया हिंदू मुसलमान करने वाले सचेत हो जाओ। आज बेरोजगारी जो असल मुद्दा है, जो रोजगार जो असल मुद्दा है, आज कम से कम उसकी शुरुआत तो हो गई, चर्चा तो हो रही है। नरना, क्या आप लोग देखते थे न्यूज चैनल में, अभी भी बैठ जाइए, फलना एक ही चीज देखिएगा, कश्मीर का देखिएगा, पाकिस्तान का देखिएगा, आप हिंदू देखिएगा, मुसलमान देखिएगा, मंदिर देखिएगा, मस्जिद देखिएगा, क्या क्या होता है भाई, मॉब लिंचिंग देखिएगा, ये हो गया, उसी पे डिबेट चल रहा है। कोई महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व का कमाल है कि भारत सरकार को भी देखा देखी नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो भाई हम लोग बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। और हम लोगों का, और मुख्यमंत्री जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, और इनके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। और हमसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है कि भाई जिसके माता पिता मुख्यमंत्री भी रहे हो, लीडर ऑपोजिशन भी रहे हो, स्वयं खुद हम 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, 1 बार लीडर ऑपोजिशन बने, और सबसे देश के अनुभवी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो हमको तो भाई और जो है लोगों को, सब लोगों को साथ लेकर के चलना, तो हम लोगों को, सब लोगों को मेहनत करना है, काम करना है। इस दिशा में हम लोग सब लोग जो है एक एक चीज पे, एक एक डिपार्टमेंट का मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक लेते हैं, हमको भी बुलाते हैं, उसमें हम भी देखते हैं सारी चीजों को कि मुख्यमंत्री जी कहाँ बारीकी से। अब एक बात समझ जाइए, कागज में अगर कोई गलती छोटा सा भी हो, अधिकारियों को नजर ना आए, हमको नजर ना आए, वो मुख्यमंत्री जी को नजर आ जाता है। तो आप लोग कैसे सुधार करना है, तो ये गुण तो है, तो ये सारा चीज जो है एक एक चीज देखा जा रहा है। तो इसलिए हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि इनके नेतृत्व में ईमानदारी से जो आज आपको पत्र मिला है, आज से आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, बधाई की बात है। तो आप सब लोग काम कीजिएगा। अब किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, करते रहने दीजिए। आप लोग डेमोलाइज मत होइएगा, और ना बिहार की जनता डेमोलाइज होने वाली है किसी से। अब बताइए, हम लोगों का इतना बढ़िया से महागठबंधन का सरकार चल रहा है, गरीब का राज है, तो बोलता है कि फल्ला राज आ गया। बताओ, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आज नौकरी मिल रही है, तो जंगल राज हो गया। तो इस तरह का लोग है। तो हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन पॉजिटिव लोग। क्या करता है, जैसे डेटा करप्ट हो जाता है, वैसे ही लोगों का दिमाग करप्ट हो चुका है। तो आप सब लोग को शुभकामनाएं हैं, बधाई है, और हम इतना जरूर कहेंगे कि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी जान लगाएंगे और बिहार को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आज ही केंद्र मंत्री आए थे, नितिन गडकरी जी। आज हम लोगों ने मांग किया, भाई जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बार बार मांग कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए, कम से कम उतना तो दे दीजिए। और ये हम कब बोले पता है, भाजपा के सांसद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोले कि जो मांगिएगा वो मिलेगा। तो हम बोले कि काहे नहीं, आप विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो दर्जा मिला नहीं। खैर, कुछ लोग बोलता है,
कुछ लोग कुछ और काम में लगा रहता है, उस पर ध्यान नहीं देना। हम लोगों को भी पता है कि क्या देंगे नहीं देंगे, हम लोग उसी हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग किस हिसाब में कि भाई जो अपना ड्यूटी है कम से कम उसको आप लोग टाइमली आप लोग आइए और अपने काम को पूरा कीजिए, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस यही छोटी सी बात है। तो इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा सहयोग? देखिए, मुख्यमंत्री जी को हाथ उठा करके बताइए सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके मिलेगा ना? तो आप सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, और अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।